गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन जो देख रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, महाकसाय अपन देख रहे थे, 50 महाकसाय के विषय में अपन देख रहे थे। तो 50 महाकसाय में से सिर्फ मैंने कल जो है थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा है, और 5 महाकसाय जो है उनके ट्रिक्स वगैरह के विषय में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। आज की क्लास में अगेन जो है अपन 15 जो महाकसाय है उसको अपन जो है मतलब इसको थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करके अपन पढ़ेंगे। समथिंग आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है, ये आपका 2 लेक्चर और लेगा, और ये जो है फिनिश होगा। ठीक है, तो आज अपन जो है कल हमने 5 महाकसाय देख लिया था, इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था। आज अपन जो है 15 महाकसाय और देखेंगे, और इसमें से कैसे कैसे और क्वेश्चंस आते हैं वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात है ये दीपनी महाकसाय। दीपनीय महाकसाय को याद करने का सबसे पहले तो आपको ट्रिक जो है वो आपको लिख लेना है। जैसे मैंने बोला था कि हर लेक्चर में मैं 2 ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगा, आपको जो सुटेबल लगे वो आप जो है याद कर लेना। तो इसको याद करने का पहला जो ट्रिक है वो क्या है आपका, पिपला पंचकोल। पिपला पंचकोल समरीच सडुष्ण। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये याद रखना है, सडुष्ण सडुष्ण भाव। ठीक है, तो सडुष्ण भाव ऐसा करके इसको याद रखना है। तो सडुष्ण भाव करके आपको कैसे याद हो जाएगा, तो सडुष्ण भाव से आपको जो है मेनली ये जो आपका दीपनी महाकसा है वो याद हो जाएगा। अब कैसे याद हो जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो सडुष्ण है उसके ड्रग बताए गए हैं, जैसे कि आपका पिपली पिपली मूल, चव्य चित्रक, ठीक है, सुंठी यानी कि नागर, ये आपके हो गए, और आपका मरीच। ठीक है, तो ये आपके क्या है, टोटल सड़ुष्ण के द्रव्य हैं। ये क्या है, आपके सड़ुष्ण के ही द्रव्य हैं। तो आपको सड़ुष्ण के पहले पता होना चाहिए सड़ुष्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पिपली पिपली मूल चव चित्रक शुंठी और मरीच, ठीक है, समरीचम यानी कि मरीच, ये आपके क्या है, सड़ुष्ण के द्रव्य हैं। तो सड़ुष्ण हो गया। फिर इसके अंदर भाह। तो भाह का आपको डिकोडेशन करना है, तो भाह से आपका बी से आपका भल्लातक अस्थि हो जाएगा। ये चीज याद रखना, यहाँ पे भल्लातक की गुठली का प्रयोग किया गया है, यानी कि भिलावे की गुठली का प्रयोग किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिलावी की गुठली का प्रयोग कौन से महाकसाय में किया गया है, और भिलावे का प्रयोग कौन से महाकसाय में किया गया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अभी अपन देखेंगे कि भिलावे का जो प्रयोग है वो अपन आगे चल करके देखेंगे, तो दूसरे महाकसाय में यूज किया गया है। लेकिन जो भिलावे की गुठली है, भल्लातक अस्थि करके आया है ना यहाँ पे, क्या है आपका, भल्लातक अस्थि करके आया है। तो यानी कि भिलावे की जो गुठली है उसका प्रयोग आपका दीपनीय महाकषाय के अंतर्गत किया गया है। ये चीज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसी को ही क्या बोला गया है, भिलावे को ही अपन क्या बोलते हैं, अग्नि या फिर अग्निसम बोला गया है। ठीक है, ये इसका पर्याय है, पर्याय से क्वेश्चन आते हैं। फिर ए से आपका क्या हो जाएगा, अम्लवेतस हो जाएगा, ए से आपका अम्लवेतस, और आपका सेकंड ए से आपका अजमोदा हो जाएगा, सेकंड ए से अजमोदा, और उसके बाद में आपका हिंगू निर्यास। तो ये आपको जो है कंटेंट याद रखना है। दीपनी महाकसाय के कंटेंट याद हो गए। सड़ुष्ण सबसे पहले, तो सड़ुष्ण के अंतर्गत पिपली पिपली मूल चवे चित्रक, सुंठी, और आपका मरीच समरीचम। ठीक है, मरीच के बाद में आपको जो है भाव करके याद रखना है। तो भाव से आपके यहाँ पे जो भल्लातक अस्थि है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए से आपका अम्लवेतस, सेकंड ए से अजमोदा, और ह से आपका हिंगुल सॉरी हिंगू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन इसके बाद नेक्स्ट महाकसाय की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको दीपनी महाकसाय हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो महाकसाय है इसकी ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो महाकसाय है वो है आपका बल्य महाकसाय। ठीक है, टॉनिक्स बोला जाता है इसको। तो बल्य महाकसाय के विषय में आपको क्या ट्रिक याद रखना है, तो बल्य महाकसाय के विषय में आपको याद रखना है कि एरी अरी पय अस्थि रोही बलि, एरी अरी पय अस्थि रोहे बलि। अब इससे आपको क्या क्या याद हो जाएगा, तो एरी, एरी से आपका क्या हो जाएगा, इंद्रिय, एरी से ए से आपका क्या हो जाएगा, इंद्रिय, री से आपका क्या हो जाएगा, रिज, रिजभी। ठीक है, तो री से आपका क्या हो जाएगा, रिज भी हो जाएगा। इसके बाद में आपका अ से क्या हो जाएगा, अ से आपका हो जाएगा अश्वगंधा, अ से आपका क्या हो जाएगा, अश्वगंधा हो जाएगा। री से आपका क्या हो जाएगा, ऋष्यगंधा। ठीक है, तो री से आपका क्या हो जाएगा, ऋष्यगंधा, ये यहाँ पे आपका ऋष्यगंधा, सॉरी हाँ ऋष्यगंधा। उसके बाद वय से आपका क्या हो जाएगा, पयस्या। ठीक है, पय से आपका क्या हो जाएगा, अरि अरि, एरी अरि, वय परिवरी। तो प से आपका जो है, या फिर वय से आपका क्या हो जाएगा, पयस्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका अस्थि, अस्थि से 2 मीनिंग होगा। अस्थि से क्या हो जाएगा, अ से आपका अश्वगंधा हो जाएगा, और अस्थि, स्थि से क्या हो जाएगा, स्थिरा हो जाएगा। ठीक है, स्थि से क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिरा हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में
ये हो गया आपका एरी ओरी। इसके अंदर रोह से क्या हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा। ठीक है, रोह से आपका क्या हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा। फिर इसके बाद बल से आपका क्या हो जाएगा, बलि करके है ना, तो बल से आपका क्या हो जाएगा, तो बल से आपका दो प्रकार के बला हो जाएंगे, बला और अति बला। तो बला और अति बला, और ये क्या है आपका बलि, मतलब बल्य महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। अगेन मैं एक बार ट्रिक को डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या चीज हमने देखा है इसमें। तो इसको आपको याद रखना है, एरी, आरी, वय या पय, अस्थि, रोही, बलि। ये आपको मेनली इसका जो कोड है वो आपको याद रखना है। अब इसका पूरा मीनिंग जो है हमने क्या देखा, तो सबसे पहले एरी का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब आपका होता है इंद्रिय। ए का मतलब हमने क्या देखा, तो ए का मतलब होता है इंद्रिय। री का मतलब होता है आपका ऋषभि। और उसके बाद में आपका अ से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अ से अश्वगंधा हो जाएगा, सॉरी असगंधा हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आपका आ वाला ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, दोनों का मीनिंग जो है अश्वगंधा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद में री से आपका ऋषगंधा हो जाएगा, पै से आपका पैस्या हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका स्थिर से स्थिरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जो है रोहिणी से आपका रोहिणी हो जाएगा, रोहे से आपका रोहिणी हो जाएगा, यानी कि कटुकी का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में आपका जो है बलि से आपके दो प्रकार के बल हैं, बला और अति बला। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि स्थिरा का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो स्थिरा को ही सरीवन भी बोला जाता है। तो पर्याय याद रखना, स्थिरा को ही क्या है, सरीवन भी बोला जाता है। और ऋष्य प्रोक्ता किसका पर्याय है, तो मास पर्णी का पर्याय है। तो ऋष्य प्रोक्ता किसका पर्याय है, तो मास पर्णी का प्रयोग पर्याय है। क्षीरविदारी को क्या बोलते हैं, पयस्या कहते हैं। तो ये पर्याय आपको याद रखना है, क्षीरविदारी को ही क्या बोलते हैं, पयस्या कहते हैं। यहाँ पे आपका ऋषभि जो प्रयोग हुआ है वो क्या है, आपका सुख सिम्बी के लिए प्रयोग हुआ है, जो केवांच का बीज होता है उसके लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए, ऋषभि। और इसके अलावा आपका अतिबला का पर्याय क्या है, तो कंघी बोला जाता है। अतिबला को क्या बोलते हैं, कंघी बोला जाता है। तो ये पर्याय इसके आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये वो आपका हो गया बल्य महाकसाय। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर वर्ण महाकसाय की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, जो आपका वर्ण महाकसाय है। तो वर्ण महाकसाय का अपन जो है ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दो ट्रिक जैसे बताऊंगा, तो पहला यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये आपका है, सीता लता उस सारी मुलैठी खाकर नाग मंदिर पद्म चंदन क्षीर चढ़ावे। क्या बोला गया है कोड में, तो कोड में बोला गया है सीता लता, सीता लता और सीता लता उष सारी। ठीक है, सीता और लता उष सारी तीनों जो है वो क्या है आपके मुलैठी खा करके नाग मंदिर में, नाग मंदिर में क्या कर रहे हैं, पद्म चंदन और क्षीर चढ़ावे, चंदन और क्षीर चढ़ावे। तब इसको आप जो है डिकोडेशन कैसे करोगे, इसको आपको जो है याद करने का जो टेक्निक है वो मैं बता देता हूँ। तो सीता लता, सबसे पहले क्या है, सीता लता। तो सीता से आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सॉरी हाँ, यहाँ पे आपका जो सीता है, ठीक है, तो उससे आपका सीता ही हो जाएगा, यानी कि श्वेत दूर्वा को बोला गया है सीता। ठीक है, फिर उसके अंदर लता, लता से आपका क्या हो जाएगा, तो लता से आपका जो है लता हो जाएगा, यानी कि श्याव दूर्वा हो जाएगा। ठीक है, लता से आपका लता हो जाएगा, श्याव दूर्वा हो जाएगा, यहाँ पे आपका बोला सीता लता। इसके अंदर उष से आपका क्या हो जाएगा, उशीर हो जाएगा, उष से आपका क्या हो जाएगा, उशीर हो जाएगा। सारी से आपका क्या हो जाएगा, सारीवा हो जाएगा, सारी से आपका क्या हो जाएगा, सारीवा हो जाएगा, अनंत मूल का पर्याय है सारीवा। ठीक है, फिर इसके अंदर मुलैठी, मुलैठी से आपका मुलैठी होगा, मुलैठी से आपका क्या होगा, मुलैठी होगा। फिर खाकर से कुछ मीनिंग नहीं है। फिर नाग, नाग से आपका क्या हो जाएगा, नाग केसर हो जाएगा। ठीक है, तुग जिसे बोला गया है, तो नाग केसर हो जाएगा, नाग से आपका नाग केसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है वो आपका मदिरा, मदिरा से आपका क्या हो जाएगा, मजिष्ठा हो जाएगा, मदिरा से आपका जो है मंजिष्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद में पद्म से आपका क्या है, पद्म ही होगा। ठीक है, पद्मक यानी कि, और उसके अंदर चंदन से चंदन ही हो जाएगा, श्वेत चंदन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसके बाद में आपका जो है क्षीर। ठीक है, तो आपका क्षीर चढ़ावे। ठीक है, तो ये आपका जो है मेनली किस में बोला गया है, वर्ण महाकसाय में बताया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, शीर से मतलब उशीर को बोला गया है। ठीक है, खस को यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, शीर उशीर, ठीक है, ऐसा करके आपको इसको याद रखना है। तो ये यहाँ पे आपके क्या हो गया, जो वर्ण महाकसाय है उसके कंटेंट हो गए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, गलत करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, हल्दी को यहाँ पे वर्ण महाकसाय में सम्मिलित नहीं किया गया है। और बहुत सारे लोग यही है कि थोड़ा सा तुक्का टाइप से लगाने की कोशिश करते हैं, और वहां पे हरिद्रा करके ऑप्शन में आ जाता है, तो वहां पे उन लोग लिख देते हैं कि हाँ हरिद्रा जो है तो वो तो कलर करने के लिए मेनली यूज किया जाता है, तो वो होगा ही होगा ऐसा करके। जबकि यहाँ पे हरिद्रा को वर्ण महाकसाय में जो है
जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। और साथ ही साथ पर्याय को याद रखना है कि तुग क्या है, नागकेशर का पर्याय है। जो आपका सीता जो है वो श्वेत दुर्वा का पर्याय है। और श्याम दुर्वा यानी कि जो दोनों प्रकार के दुर्वा के प्रकार है, श्वेत दुर्वा और श्याम दुर्वा, ये क्या है आपके वर्ण महाकसाय में प्रयोग हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट अपन महाकसाय की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। वर्ण महाकसाय के बाद में, इसके बाद में बात करते हैं अपन लोग कंठ महाकसाय के विषय में। तो कंठ महाकषाय के विषय में आपका क्या क्या चीजें हैं, तो कंठ महाकषाय के विषय में आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है, कोड याद रखना है। यहाँ पे आपका बोला गया है सारी इक्षु मूल या फिर सारी इक्षु मूल मधुक पी करके दावा करें। क्या करने के लिए दावा करें, हंस पादी कटेरी, ठीक है, हंस पादी बड़ी कटेरी। तो सारी इक्षु मूल मधुक पी करके दावा करे हंस पादी बड़ी कटेरी। अब इसका डिकोडेशन सबसे पहले अपन कर लेते हैं। तो क्या क्या है इसका डिकोडेशन, तो सबसे पहले आपका सारीवा से आपका क्या हो जाएगा, सारी से आपका क्या हो जाएगा, सारीवा हो जाएगा, ठीक है। इक्षु मूल से इच्छु मूल होगा, ठीक है। मूल इस वजह से बोला हूं क्योंकि अभी कई जगह अपन देखेंगे, ये चीज याद रखना, कंठ महाकसाय में अपन इक्षु मूल का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है कि कंठ महाकसाय में क्या चीज का, इख का यानी कि इक्षु का क्या चीज प्रयोग किया जाता है। उसका जो है जड़ प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि मूल का प्रयोग किया जा रहा है या इक्षु का ही प्रयोग किया जा रहा है, कौन से भाग का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा करके सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि इक्षु के मूल का प्रयोग किया जा रहा है कंठ महाकसाय में। फिर मधुक, मधुक मतलब मुलेठी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो है, ठीक है, तो मधुक मतलब मुलेठी हो गया, पी करके से आपका क्या हो जाएगा, पिपली हो जाएगा, ठीक है। तो पी कर से आपका, पी से आपका हो जाएगा पिपली। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, दवा, दवा करे, ठीक है, दावा करे, या फिर तो उसमें आपका जो है दावा करे से आपका क्या हो जाएगा, तो दावा करे वह से आपका क्या हो जाएगा, व्रिहति हो जाएगा, ठीक है, यानी कि। और आपका यहाँ पे जो द है, ठीक है, तो उससे आपका जो है मेनली यहाँ पे आपका जो है दो द्राक्षा है, ठीक है। द्राक्षा जो है जिसको मुनक्का बोला जाता है, ठीक है, मुनक्का यानी कि द्राक्षा, ठीक है। तो द से आपका क्या हो जाएगा, द्राक्षा होगा, हो जाएगा, मुनक्का हो जाएगा, वह से आपका व्रिहति हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा करे से आपका क्या हो जाएगा, करे से आपका कायफल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है हंसपादी हो गया, बड़ी कटेरी, ठीक है। और उसके बाद में आपका कटीली से आपका कंटकारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मेनली बेसिकली इसको याद करना है। दो ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो आपको, शायद सेकंड जो ट्रिक है इसका ज्यादा बेटर लगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको मुनक्का मतलब आपको पता ही है, द्राक्षा के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। कायफल किसका कंटेंट में आता है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो कायफल जो है वो मेनली आपका कंठ महाकसाय के कंटेंट में आता है। इसी प्रकार आपका जो वन भट्टा है, ठीक है, तो वन भट्टा किसको बोलते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो वृहति को बोला जाता है। तो ये चीज आपको मेनली ध्यान रखना है। ये क्या है, कंठ महाकसाय में बताए गए हैं। फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट है, इसी में आगे बढ़े हैं, तो वो है आपका हृदय महाकषाय, ठीक है। तो हृदय महाकषाय ऐसा सबसे पहले जो क्वेश्चन आजकल, मतलब वैसे आजकल पूछा नहीं जाता, लेकिन अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं। जैसे वर्ण महाकषाय में क्या है, हरिद्रा नहीं था, फिर भी बहुत सारे लोग हरिद्रा को टिक करके आते हैं, ठीक है, जबकि वो नहीं था। इसी प्रकार हृदय महाकषाय में आपको पता है कि जो अर्जुन है, अर्जुन का प्रभाव क्या होता है, तो अर्जुन का जो प्रभाव होता है वो होता है हृदय प्रभाव होता है। लेकिन उसका वर्णन आचार्य चरक ने हृदय महाकषाय के अंतर्गत नहीं किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हृदय महाकषाय में अर्जुन नहीं आता है। तो क्या आता है हृदय महाकषाय में, तो जो अम्ल रस वाले जो द्रव्य हैं उनको जो है आचार्य चरक ने हृदय महाकसाय के अंतर्गत रखा है। तो अम्ल रस वाले जो द्रव्य हैं उनको क्या है, हृदय महाकसाय के अंतर्गत रखा है। तो ये चीज पहला क्वेश्चन आता है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने अर्जुन को क्या है, हृदय महाकसाय के अंतर्गत वर्णन नहीं किया है। तो कहाँ पे किया है, तो अभी अपन आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ पे जो है आपको अर्जुन का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज पहले याद रखना कि हृदय महाकसाय में नहीं आता, उसका प्रभाव हृदय होता है। अगर क्वेश्चन आए कि अर्जुन का प्रभाव होता है तो हृदय होता है, लेकिन हृदय महाकसाय के अंतर्गत उसका वर्णन नहीं आता है। अब हृदय महाकसाय का यहाँ पे आप कंटेंट याद करने के लिए यहाँ पे जो है कोड जो है वो आप याद कर सकते हो। क्या बोला गया है, कुवल बदर दाढ़ी मर्द वाला आम्र आम्रातक वेतस वेतस वृत लकुचे, ठीक है। तो कुवल बदर दाढ़ी वाला मर्द, माता आम्र आम्रातक वेतस वृत लकुचे। ये आप थोड़ा सा देखो ट्रिक रहेगा। तो अपन कोशिश ऐसा, ये देखो दो ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने बोला। एक ट्रिक जो रहेगा वो बेसिकली आपको ज्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा डिकोडेशन में। एक ट्रिक जो रहेगा उसका आपको डिकोडेशन में मेहनत करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आपका कुवल से आपका क्या हो जाएगा, तो कुवल से आपका कुवल हो जाएगा, ठीक है।
बदर से आपका बदर हो जाएगा, दाड़िम से आपका दाड़िम ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है माता से आपका मातुलुंग हो जाएगा, ठीक है। माता से आपका क्या हो जाएगा, मातुलुंग हो गया। फिर आपका मर्द से आपका क्या हो जाएगा, करमर्द हो जाएगा, ठीक है। आम्र से आपका आम्र हो जाएगा, आम्रातक से आम्रातक हो जाएगा। वेतस से आपका वेतस ही हो जाएगा। व्री से आपका क्या हो गया, वृक्ष अम्ल हो जाएगा। और लकुचे से आपका लवकुश हो जाएगा। तो ये आपका जो है, एक तो आपका जो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि श्लोक्स के अकॉर्डिंग ही अपन इसको याद किए हैं ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन इसमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो अम्ल वर्ग के जो द्रव्य हैं वो किस महाकसाय के अंतर्गत आते हैं, या अम्लीय जो द्रव्य है, ठीक है। अम्ल वर्ग के द्रव्य नहीं बोलेंगे अपन, जो अम्ल जो द्रव्य है वो कौन से महाकसाय के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा रिद्ध महाकसाय के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है ये कुवल, बदर, दाड़िम, मर्द, माता, आम्र, आम्रातक, वेतस, वृक्ष, लकुचे ऐसे करके याद रख सकते हो। तो कुवल से कुवल हो जाएगा, बदर से बदर हो जाएगा, दाड़िम से दाड़िम हो जाएगा, मर्द से आपका जो है करमर्द हो जाएगा, माता से आपका जो है आ, हाँ, माता से आपका जो है मातुलुंग हो जाएगा, ठीक है। आम्र से आम्रातक हो जाएगा, आम्र से आम्र हो जाएगा, आम्रातक से आम्रातक हो जाएगा, वेतस से वेतस हो जाएगा, वृक्ष से वृक्षाम्ल हो जाएगा, और लकुचे से लकुश हो जाएगा। तो ये आपका मिल याद रखना है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट महाकस साइक्लो। तो नेक्स्ट है आपका तृप्तिग्न महाकसाय। तृप्तिग्न महाकसाय में आपका जो है क्या याद करना है, तो इसमें आपको सबसे पहले ये चीज याद रखना है, तृप्तिग्न जो महाकसाय है इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आपको जो पंचकोल के जो द्रव्य है वो आपको पहले याद होना चाहिए, ठीक है। पंचकोल के द्रव्य में अपन क्या है, क्या क्या चीज आ जाएगा, तो पंचकोल के द्रव्य पहले आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में अपन जो है पंचकोल के जो द्रव्य है उसमें क्या क्या आता है, तो आपका सोठ, यहाँ पे आपका पिपली मूल जो है वो हट जाएगा, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे पंचकोल के जो द्रव्य है उसमें पिपली मूल जो है वो आपका हट जाएगा। तो क्या क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, ठीक है, और सुंठी, ठीक है। तो पिपली, पिपली मूल, पिपली मूल वहां पे आपका हट गया, ठीक है। पंचकोल के द्रव्य में क्या आता है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सुंठी। तो यहाँ पे आपका पिपली मूल हट गया, बाकी चार द्रव्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चव्य दिखाई दे रहा है, चित्रक दिखाई दे रहा है, सुंठी दिखाई दे रहा है, पिपली दिखाई दे रहा है। पिपली मूल को हटा देना है बोला मैंने। तो पिपली मूल आपको याद हो गया। सबसे पहली बात, सॉरी, पंचकोल के द्रव्य आपको पता है, तो पंचकोल के चार द्रव्य आपको याद हो गए। इसके बाद में मुरवा, पटोल, मस्त, गुड़ुची लेके तृप्ति के वीड़ से वज गई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो आपका पंचकोल है, मुरवा, पटेल, मस्त, गुड़ुची लेकर के तृप्ति के वीड़ से वज गई, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले बात तो पंचकोल के जो द्रव्य हैं, ठीक है, उसमें से आपको पिपली मूल को बस माइनस करना है, बाकी चार द्रव्य आपको याद हो गए। इसके बाद में और कौन से ऐड करने हैं, तो मुरवा से मुरवा हो जाएगा, पटोल से आपका क्या हो जाएगा, तो पटोल से आपका पटोल ही हो जाएगा, मुस्ता से आपका मुस्तक हो जाएगा, ठीक है। गुड़ुची से गुड़ुची हो जाएगा। तृप्ति, तो तृप्तिग्न महाकसाय के अंतर्गत रखा गया है। और आपका यहाँ पे विड़ाकर विड़ कर करके तो आपका विडंग हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या है, वचा हो जाएगा, ठीक है। विडंग या मतलब वाय विडंग, और आपका वज गई से वचा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है मेनली इसी से ही याद करना है, बेसिकली इसी से याद करना है कि पंचकोल के जो द्रव्य है उसमें से एक को माइनस कर करके बाकी आपका मुरवा, पटोल, मस्त, गुड़ुची लेकर के तृप्ति के विड़ से वर्च गई। थोड़ा सा कोड्स जो रहेंगे इजी भी रहेंगे, टफ भी रहेंगे, जो आपको बेनिफिट करे वो आप याद करना। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो तृप्तिग्न महाकसाय के आपके हो गए, ठीक है, जो हमने डिकोड किया। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृप्ति जो है वो और किसके अंतर्गत आता है, तो तृप्ति जो है उसको क्या है, कफज ननात्मज विकार के अंतर्गत रखा गया। एक कफज ननात्मज विकार का एक टाइप क्या है आपका, तृप्ति है। तो कफज ननात्मज विकार का एक टाइप भी आपको क्या है, तृप्ति के अंतर्गत जो है देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप याद रखें। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका कूटज, बिल्व, चित्रक, नागर, ठीक है, यानी कि अशोक महाकसाय। तो अशोक महाकसाय के विषय में ये बोलूंगा कि इसको आपको एज इट इज ही लर्न कर लेना, अदरवाइज मैं इसका एक और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, वो आप लर्न कर सकते हो। जैसे कि मैंने जब ये महाकसाय स्टार्ट कर रहा था तो उसी दौरान मैंने बोला था कि पूरा महाकसाय को आप जो है ट्रिक के थ्रू मत याद रखना। सिर्फ अपन 50 भी है तो उसमें 40 या फिर 45 जो है उसको अपन ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। बाकी कई ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग पार्ट होते हैं, उसको आपको एज इट इज ही लर्न करना है। तो मैं इसको यही बोलूंगा कि इसको आपको एज इट इज ही लर्न करना है कि कूटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अतिविशा, सोट, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है हर्रा, हर्रा हो गया, ठीक है, जवास हो गया, दारू हरिद्रा हो गया,
वचा हो गया, चव्य हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अर्शोग्न महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपको एज इट इज ही लर्न करना है। अब ये हो गया अर्शोग्न महाकसाय। अब यहाँ पे एक चीज और आता है। हाँ, ठीक है। तो अशोक महाकसाय जो होता है, ठीक है, तो इसमें आपका जो है ये चीज को आपको याद रखना है कि कौन से स्पेसिफिक जो ड्रग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दारू हरिद्रा हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, दारू हरिद्रा हो गया, इसके अलावा आपका हर्रा हो गया, ठीक है, और जुआस, जुआस किसको बोला गया है? तो हिंगुसा को बोला गया है, हिंगुआ को बोला गया है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो कुष्ठग्न महाकसाय की ओर अपन आते हैं। तो कुष्ठग्न महाकसाय के विषय में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो कुष्ठग्न महाकसाय में सबसे पहले बात तो ये याद रखना है, जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं, जो आप बेसिक वहां पे आप दिमाग लगाने की कोशिश करते हो, वो गलत हो जाते हैं। तो महाकसाय में सबसे पहले हमने क्या देखा था? जो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज को याद रखना है, सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो आपका अ, हरिद्रा है, ठीक है, सॉरी, आपका जो अर्जुन है, उसको आपका रिद्ध महाकसाय के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब दूसरा यहाँ पे आपको ये चीज को याद रखना है, जो नीम है, ठीक है, नीम है, दूसरा अपन लोगों ने वहां पे वो देखा था कि जो हरिद्रा है उसको वर्ण महाकसाय के अंतर्गत नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है, ये कॉमन सेंस आपको दिमाग लगाना है कि हाँ ये नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे कुष्ठग्न, तो बहुत सारे ये समझते हैं, जैसे हम यूज करते हैं कि कुष्ठ वगैरह यानी कि स्किन डिसीज होगा, तो स्किन डिसीज में अपन नीम यूज करते हैं, तो हाँ, मे भी चांसेस है कि कुष्ठग्न महाकसाय में नीम को रखा जाए, ऐसा करके कई लोग दिमाग लगाते हैं, बट यहाँ पे साफ साफ जो है नीम को कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत नहीं रखा गया। आगे चल करके अपन देखेंगे कंडुग्न महाकसाय के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है, ठीक है, लेकिन कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कुष्ठग्न महाकसाय में क्या है, नीम को नहीं रखा गया है, ये बेसिकली आपको ध्यान देना है। अब इसका आप जो है कोड याद रख लेते हैं। तो कोड क्या है इसका? तो कभी खदीर, अम्ल, अम्ल अम्ल, सॉरी, अम्ल अमल, हड़ताल सप्तभय, विजातीय, ठीक है, तो अम्ल हड़ताल सप्तभय, विजातीय। तो इसका आपको क्या हो जाएगा? तो कभी से आपका क्या हो जाएगा? तो कभी से आपका जो है सबसे पहले, एक मिनट, हाँ। हाँ, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? कभी से आपका हो जाएगा कनेर हो जाएगा, ठीक है। भी से आपका क्या हो जाएगा? तो भिलावा हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, भिलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ देखो यहाँ पे आपका क्या था, भिलावा, भिलावा कहाँ पे है? कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ पे भिलावक की अस्थि के बारे में नहीं बोला गया है, जो भल्लातक है, भिलावा है, वो कहाँ पे है? कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत वर्णन किया गया। और ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो भिलावा है वो क्या है? कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भिलावा का वर्णन जो है वो कहाँ पे किया गया है। तो के क से हो गया आपका कनेर हो गया, भिलावा, भ से आपका भिलावा हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है? खदीर हो गया, खदीर से खदीर हो गया। इसके बाद अमल से आपका क्या हो जाएगा? तो आपका अमलतास के बाद में आपका जो है हरत से सप्त से आपका क्या हो जाएगा? सप्तपर्णी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है ये चीज को याद रखना है, ठीक है। विजातीय से आपका क्या हो जाएगा? जो आपका विडंग है, ठीक है, सॉरी, वाय विडंग है, उसको बोला गया है, ठीक है। जाति से आपका जाति प्रवाल हो जाएगा, ठीक है। विडंग और जाति प्रवाल, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका अराइज होता है, क्या है वो क्वेश्चन? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो अराइज होता है वो आपका होता है कि जो जाति प्रवाल है, ठीक है, जाति प्रवाल है, इसका मेनली जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और किस में प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो जाति प्रवाल का जो मेनली प्रयोग किया गया है वो आपका कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत प्रयोग किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत क्या आता है? आपका जाति प्रवाल का जो है प्रयोग किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट महाकसाय की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो महाकसाय है, एक मिनट, हाँ, इसमें और कुछ थोड़ी छूट रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके कवर अप हो चुके हैं, ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट महाकसा हम अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन नेक्स्ट जो महाकसा है वो है आपका कंडूघ्न महाकसा है। तो कंडूघ्न महाकसाय के विषय में आपको याद रखना है, इसका जो ट्रिक है वो है आपका लता मासी हचम, लता मासी हचम कूट करके सरसप पिचू कृतमाला, कृतमाला मुस्ताहरे,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लता मासी हचम कूट करके सरसप पीछू कृतमाला मसम हरे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है लता से आपका क्या हो जाएगा, लता से आपका जो है लता करंज हो जाएगा। ठीक है, लता से आपका क्या हो गया, लता करंज हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है मासी, मासी से आपका क्या हो जाएगा, तो मासी से आपको जो है याद रखना है यहाँ पे मुलेठी को याद रखना है। ठीक है, मासी से आपका क्या याद हो जाएगा, मुलेठी हो जाएगा। ह से आपका क्या हो जाएगा, तो ह से आपका हरिद्र हो जाएगा, दारू हरिद्र यानी कि। च से आपका क्या हो जाएगा, तो चंदन हो जाएगा, च से आपका क्या हो जाएगा, चंदन। इसके बाद में आपका म से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है याद रखना है। ठीक है, जो नागर मोथा है, मोथा, ठीक है, नागर मोथा यानी कि मोथा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका कूट करके, कूट करके यानी कि कूटज को आपको याद रखना है, कूटज से कूट करके कूटज। फिर सरसप से आपका सरसों हो जाएगा, सरसप ही हो जाएगा। फिर पिच्चू से आपका पिच्चू मर्द हो जाएगा। इसके बाद में कृतमाला से आपका कृतमाला ही हो जाएगा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका मस्ता हरे। ठीक है, तो मुस्ता हो जाएगा, मस्त से आपका क्या है, मुस्ता हो जाएगा। तो ये क्या है आपका मिल्ली जो है कुष्ठग्न महाकसाय के कंटेंट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहाँ पर से ये अराइज होता है। पहला क्वेश्चन तो वही है कि नीम, जैसे कि अपन लोगों ने ऊपर में देखा, क्या देखा था अपन लोगों ने, जैसे मैंने बोला कंडुग्न महाकसाय के अंतर्गत क्या है, नीम आता है, कुष्ठग्न के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपको दिखाई दे दिया कि कुष्ठग्न महाकसाय में नहीं है, कंडुग्न महाकसाय में है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इससे क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं कि नीम का वर्णन कौन से महाकसाय के अंतर्गत किया गया है, तो ये जो है आपका कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो था वो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सरसों। ठीक है, तो सरसों से, सरसों कौन से महाकसाय का कंटेंट है, तो सरसों जो है वो आपका कुष्ठग्न महाकसाय का कंटेंट है। और इसके बाद नक्तमाला यानी कि लता करंज का जो प्रयोग है वो कौन से महाकसाय में किया गया है, तो सॉरी कंडुग्न, ठीक है, कंडुग्न महाकसाय में किया गया है, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है। ठीक है, तो कंडुग्न महाकसाय में किया गया है। और इसके बाद में आपका नलद, नलद यानी कि जटामांसी। ठीक है, जटामांसी का प्रयोग कौन से महाकसाय में है, तो कंडुग्न महाकसाय के अंतर्गत है। तो ये चीज आपको मेनली जो है याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, कृमिघ्न महाकसाय की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो कृमिघ्न महाकसाय के लिए आपको जो है यहाँ पे एक कोड याद रखना है। क्या कोड याद रखना है, तो यहाँ पे आपका जो है वृषापर्णी आखुपर्णी, दो प्रकार के जो पर्णी है वो क्या है आपके इसके अंतर्गत आते हैं, तो वृषापर्णी आखुपर्णी। ठीक है, तो वृषापर्णी आखुपर्णी गंडरी अक्षिव गौ शिखर काबू मरीच सिंधु डालकर लगावे। ठीक है, तो आपका दो ऐसे आप याद कर सकते हो कि दो जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके नाम क्या है, वृषापर्णी आखुपर्णी, वो क्या है गंडीर अक्षी गौ शिखर लगा करके काबू मरीच सिंदूर, सिंदूर को क्या है डक लगाएं। ठीक है, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। दूसरा जो ट्रिक रहेगा ना उसमें और ज्यादा चीजें जो है क्लियर होती जाएंगी। तो कृमिघ्न महाकसाय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जा रही हैं, तो कृमिघ्न तो ये तो आपको नाम से याद हो गया, वृषापर्णी आखुपर्णी, इनका जो है उल्लेख जो है यहाँ पे किया गया है कृमिघ्न महाकसाय के अंतर्गत। इसके बाद में आपको जो है गंडारी का भी जो है, तो गंडारी भी आपको सीधा याद रहेगा। ठीक है, जो आपका गंडारी है, ठीक है, वो आपको सीधा याद रखना है। इसके बाद में अक्षियु, ठीक है, तो अक्षियु को आपको इसको भी आपको सीधा याद रखना है। ठीक है, अक्षी कवक जो है इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके अंदर गौ से आपका क्या हो जाएगा, तो गौ से आपका गोखरू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गोखरू मतलब गोखरू हो जाएगा। इसके अंदर शिखर से आपका सिंधुआर हो जाएगा, शिखर से कबुक से आपका हो जाएगा कीबुक, कबुक से आपका कीबुक, ये जो है कंटेंट में बताया गया। फिर मरीच हो जाएगा, फिर सिंदूर हो जाएगा। फिर इसके अंदर डाल करके मतलब निर्गुंडी। ठीक है, तो ये आपको मेनली इसमें याद रखना है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस मेनली अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये पूछा जाएगा कि जो अक्षीव है, ठीक है, अक्षीव जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अक्षीव जो है वो वर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो ये सौभाजन के लिए प्रयोग किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखना। जो अक्षीव जो शब्द है ये आपका नागर मोथा बोला जाता है, बट नागर मोथा नहीं आएगा यहाँ पे। प्रॉपर इसका अगर अपन आंसर देखें, ठीक है, अगर आप जब प्रॉपर टेक्स्ट बुक में जा करके और अच्छे से देखते हो, ठीक है, तो शुभांजन को लिए मेनली अक्षु जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कृमिघ्न महाकसाय के कंटेंट में कौन सा और आता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है मरीच जो है वो आता है। इसके अलावा सिंधुआर से भी क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधुआर को कौन से महाकसाय के अंतर्गत रखा गया है, तो आपका जो है कृमिघ्न महाकसाय के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो ये चीज आपको मेनली याद रखना है। इसके अलावा इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आपका जो गंडुपद कृमि है, गंडुपद कृमि है, इसके जो है चिकित्सा में कौन से ड्रग का प्रयोग किया जाता है करके, ठीक है, गंडुपद जो कृमि है उसके चिकित्सा में कौन सा ड्रग का प्रयोग किया जाता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको इसका कोड याद रखना है कि चौपाल विपाई करके। तो चौ से आपका चौहान हो जाएगा, ठीक है। पल से आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है पलाश हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में वी से आपका विडंग हो जाएगा। उसके बाद में पाई से आपका पाई हो जाएगा, ठीक है। जो आपका प्रयोग करते हैं वो आपका हो जाएगा। तो ये आपको जो है कृमिघ्न महाकसाय के अंतर्गत ही याद रखना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर विषग्न महाकसाय की ओर अपन आते हैं। तो विषग्न महाकसाय में कोड याद रखना है। देखो कोड थोड़ा सा ऐसा है, देखो एक चीज है, कोड याद करने का दो टेक्निक बता रहा हूँ मैं। बहुत सारी चीजें ऐसे रहेंगे जो आपको कोड्स के थ्रू ही याद रखना पड़ेगा, या फिर उसी के बिहाफ पे थोड़ा सा चीजों को याद करना पड़ेगा। तो कोड्स को अभी से ही याद करना शुरू करो और उसको डिकोड करके। जैसे कि अब अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या रहते हैं, इंटर्नशिप में रहते हैं। तो इंटर्नशिप में रहते हो तो क्या करना है उस टाइम, अब केस शीट ही भरने देते हैं आप लोग को, उतना कुछ और काम नहीं रहता है कि ठीक है, केस शीट वगैरह, या फिर अब पेशेंट वगैरह अगर रहे तो उस कंडीशन में पेशेंट भी आप देख सकते हो। लेकिन जब केस शीट भर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो टाइम मिलता है, इतना तो नहीं रहता कि इतना ज्यादा बिजी नहीं रहते। तो केस शीट मिलता है तो अधिकतर कई बार पीछे के पेजेस रहते हैं या जो रफ पेजेस होते हैं उसके ऊपर ना आपको अगर खाली टाइम मिल रहा है तो उसके ऊपर ना बार बार आप जो है कोड्स को लिख लिख करके डिकोड करना सीखो। और कोड्स एक बार में याद नहीं होगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये क्या ट्रिक है, या फिर ये लगेगा कि ये कैसे करके अपन याद करें। तो उसको जब तक आप बार बार डिकोड कर करके आप वहां पे लिखोगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं होगा। और एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो उस दौरान भी आपके दिमाग में वो, मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप ये चीज को अप्लाई करते हो तो उस दौरान एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिकली आपके जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में तुरंत वो कोड स्लाइड करता है कि हाँ ये कोड इसका है, ऐसा करके। तो उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, तभी जाकर के वो जो है आपको हो पाएगा। इसके बाद में अपन विषग्न महाकसाय के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विषग्न महाकसाय के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, तो विषग्न महाकसाय का जो ट्रिक है वो है आपका मंजू सुबह निर्मल होकर के हरी सी ऊपर पीला चंदन सूक्ष्म एला सिंदूर श्लेष्मातक जो है वो चढ़ाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मंजू जो है सुबह निर्मल होकर के हरी सी ऊपर पीला चंदन सूक्ष्म एला सिंदूर श्लेष्मातक चढ़ाती है। तो ये जो है विषग्न महाकसाय का कंटेंट है। तो मंजू से क्या हो जाएगा, आपका मंजुषा हो जाएगा, ठीक है। सुबह से आपका जो है सुभावा हो जाएगा, सुहावा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर निर्मल होकर के, निर्मल से आपका क्या हो जाएगा, जो आपका कतक है, कतक के लिए मिली जो है निर्मल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में आपका जो है कतक हो गया। फिर नेक्स्ट जो है आपका हरि, हरि से आपका क्या हो जाएगा, तो हरि से आपका जो है हरिद्रा हो जाएगा, हरि से आपका क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। शिव से आपका क्या हो जाएगा, शिशिर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी शिरीष हो जाएगा। शिव से आपका क्या हो जाएगा, शिरीष हो जाएगा। फिर इसके बाद में पीला चंदन चढ़ावे, ठीक है। तो पीला चंदन चढ़ावे, तो पीला से आपका क्या हो जाएगा, पीला से आपका हो जाएगा पिलिंदी, पिलिंदी मतलब काली निशो को जो है अपन पिलिंदी कहते हैं। चंदन से आपका चंदन हो जाएगा। सूक्ष्म एला, ठीक है, सूक्ष्म एला यानी कि छोटी इलायची का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म एला का प्रयोग कर रहे हैं, सूक्ष्म एला आ जाएगा कंटेन में। तो इसके अंदर सिंदूर से आपका जो है सिंधवार हो जाएगा, तक से आपका श्लेष्मातक हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लसोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेनली जो है हो गया। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको कोड के थ्रू इसे अपन याद कर सकते हो। और इसमें आपका जो है मेनली एक क्वेश्चन और आता है, श्लेष्मातक का जो प्रयोग है, ठीक है, श्लेष्मातक का जो प्रयोग है वो लूता विषनाशक बताया गया। श्लेष्मातक का प्रयोग जो अपन करते हैं, ठीक है, यानी कि जो बहुवार बोला जाता है, यानी कि लसोण को बोला जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पे और वर्णन मिलता है, तो जब लूता विष अपन पढ़ेंगे तो लूता विषनाशक बताया गया श्लेष्मातक को। तो ये चीज आपको इसमें याद रखना है। फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं स्तन्य जनन महाकसाय के विषय में। तो स्तन्य जनन महाकसाय, तो स्तन्य जनन महाकसाय को आपको याद करने के लिए क्या करना है, इसका अपन जो है ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। स्तन्य जनन महाकसाय, तो इसमें आपको सबसे पहली बात तो पंच तृणमूल याद होना चाहिए, ठीक है। पंच तृणमूल के अंतर्गत क्या आता है, तो पंच तृणमूल को आपको पहले याद रखना, कुश काश नल दर्भ कंटेंट है। इसके बाद में आपको जो है एड एड जो होगा, तो कुश काश नल दर्भ कांडेक्षु ये आपके हैं। तो हाँ क्वेश्चन सीधे ये पूछा जाता है स्तन्य जनन जो महाकसा है, ठीक है,
गैलेक्टोजीनियस करके अगर सीधा क्वेश्चन है तो उसमें आपका क्या आता है, कौन सा आता है, तो आपका पंच तृणमूल के जो द्रव्य है वो आपके आते हैं, कुश कास नल दर्भ कांडेक्षु। इसके अलावा और कौन सा ऐड हो जाएगा, तो आपका जो है इसके लिए कोई कोड याद नहीं करना है, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा इसको। तो इसके अलावा आपका जो है वीरण आपका खस यानी कि ऐड हो जाएगा, और आपका जो है साली चावल ऐड हो जाएगा, साठी चावल ऐड हो जाएगा, ठीक है, इच्छु बालिका आपका ऐड हो जाएगा, और आपका जो है हाँ तो ये जो है आपके ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा आपका गुंद्र, ठीक है, जो आपका गुंद्र है वो भी आपका ऐड हो जाएगा। तो पंच तृणमूल और ये जो 5 कंटेंट है वो आपको याद रखना है। ये क्या है, स्तन्य जनन महाकसाय के अंतर्गत आते हैं, तो गैलेक्टोजीनियस के अंतर्गत आते हैं। ये सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गैलेक्टोजीनियस ड्रग कौन से हैं, तो आपको पंचतरणमूल और ये जो ड्रग है इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, जिसके अंतर्गत वीरण हो गए यानी कि खस हो गया, साली साली चावल, साठी चावल यानी कि 2 चावल के आपके टाइप्स हो गए, इच्छू बालिका हो गया, और आपका गुंगरू। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका स्तन्य महाकसाय। स्तन्य शोधन महाकसाय को आपको याद करने के लिए इसको भी एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा। इसका भी श्लोक वैसे मैं लास्ट में सभी का और ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको भी आपको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा। अब इसको लर्न करने के पीछे आप और ये क्यों जरूरी है ये भी मैं बता देता हूँ। स्तन्य शोधन महाकसाय का वर्णन कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो जैसे कि आप कौमार्य भृत्य पढ़ोगे तो कौमार्य भृत्य में भी आपको स्तन्य सॉरी स्तन्य शोधन महाकसाय का वर्णन देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्त्री प्रसूति पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत भी आपको जो है स्तन्य शोधन महाकसाय का वर्णन देखने को मिलेगा। शरीर स्थान के अंतर्गत भी आपको क्या है, स्तन्य शोधन महाकसाय का वर्णन देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर पाठा हो गया, सोट हो गया, देवदारू हो गया, नागरमुथा हो गया, मुरवा होगा, इंद्रजौ हो गया, चिरायता हो गया, कुटिकी हो गया, अनंतमूल हो गया, ये सभी क्या है किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्तन शोधन महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है महाऔषध किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो शुंठी के लिए प्रयोग किया गया। क्वेश्चन यहीं पर से आता है कि महाऔषध किसके लिए प्रयोग किया गया है, या फिर महाऔषध जो है स्तन शोधन महाकषाय में महाऔषध जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो शुंठी के लिए प्रयोग किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मिल लिया आपका, इसको एज इट इज ही लर्न करना है। फिर उसके बाद में अपन जो है नेक्स्ट अपन बढ़ते बढ़ते हैं, तो वो है आपका यहाँ पे शुक्र जनन जो महाकषाय है। तो शुक्र जनन जो महाकषाय है इसको याद करने का बहुत ईजी है। जैसे कि अपने लोगों ने जीवनी महाकषाय को मैंने बताया था कैसे करके याद रखना है। तो जीवनी महाकषाय का तो एज इट इज ही आपको लर्न नहीं होगा। कौन से थे, तो जीवक, रिजबक, मेधा, महामेधा, काकोली, छिड़काकोली, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, मुलेठी, ठीक है। तो ये आपको जो है तो याद है जीवनी महाकषाय का। अब यहाँ पे क्या है, रिजबक भी है। यहाँ पे आपका क्या है, महामेधा जो है वो नहीं है, ठीक है, महामेधा जो है वो आपका नहीं है। महामेधा जो है वो आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये आपका महामेधा नहीं है। इसके अलावा आपका जीवंती भी नहीं है, मुलैठी भी नहीं है यहाँ पे, और आपका सतावरी भी नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखने की कौन से इसमें नहीं है, ओके। बाकी जो है वो सारे हैं जो जीवनी महाकसाय के अंतर्गत अपन लोगों ने पढ़े थे, वो आपके सारे हैं। तो बेसिकली आपको जो है जीवक, रिजभक, ठीक है, जीवक हो गया, रिजभक हो गया, काकोली हो गया, क्षीर काकोली हो गया, ठीक है, मेदा हो गया, मुग्ध पर्णी हो गया, मांस पर्णी हो गया। इसके अलावा जो है आपको नेक्स्ट जो है उसको याद करने के लिए क्या हुआ, वृद्ध कुटिला जटिल हुआ, ऐसा करके आपको बाकी को याद करने के लिए याद रखना है। जीवनी महाकसाय के जो कंटेंट है, ठीक है, वो आपको, या फिर अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य आपको याद है, तो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य में कौन सी चीजें जो है आपके नहीं आ रहे हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर जीवनी महाकसाय आपको याद है तो आराम से इसको कंपेरेटिव में आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो वृद्ध कुटिला जटिल हुआ, तो वृद्ध कुटिला जटिल हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, वृद्ध से आपका वृद्ध दारू हो जाएगा, जटिल हुआ से आपका जटिला हो जाएगा, और कुटिल से आपका जो है पुलिंग हो जाएगा। तो ये आपको जो है 3 कंटेंट यहाँ पर से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको मेनली जो है कंपेरेटिव वे में जीवनी महाकसाय के अंतर्गत हमने पढ़ा तो उसी वे में ही इसको आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन जो है आज का लास्ट महाकसाय देख रहे हैं, वो है आपका शुक्र शोधक महाकसाय, ठीक है। तो शुक्र शोधक महाकसाय का भी एज इट इज ही आपको लर्न करना है, ओके।
तो एजेट महाकसाय को। अब इसको लर्न करने के पीछे वही है कि इसका मैं ट्रिक भी एक बार बता दूंगा, ठीक है, जो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है वो ट्रिक भी बता दूंगा, बट आपको को एज इट इज लर्न करना ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि इसमें जो बोला गया है इससे सीधा ही क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसको आपको याद रखना है, कूट हो गया, एलुआ हो गया, काय काय फर हो गया, इसके अलावा समुद्र फेन हो गया, कदम कदम्ब का जो निर्यास है वो हो गया, ईख हो गया, कांडेक्षु हो गया, ताल मखना हो गया, ठीक है, इसके अलावा वाशुक हो गया, खस हो गया, ये सभी क्या है आपका स्तन शुक्र शोधक महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्र शोधक महाकसाय के ये जो कंटेंट है उसको आपको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट है, एलुआ किसका कंटेंट है करके सीधा क्वेश्चन आता है। तो एलुआ जो है वो आपका शुक्र शोधक महाकसाय का कंटेंट है। तो एलुआ किसका कंटेंट है, तो शुक्र शोधक महाकसाय का कंटेंट है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है या फिर पूछ रिपीटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। फिर इसी प्रकार आपका कदम्ब निर्यास, कदम्ब निर्यास कौन से किस किस महाकसाय के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका मेनली जो है शुक्र शोधक महाकसाय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका जो है इच्छुराक जो आपका प्रयोग हुआ है, ये आपका जो है इच्छुरक जो प्रयोग हुआ है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ताल मखाना के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये चीज याद रखना, इच्छुरक किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ताल मखाना के लिए प्रयोग हुआ है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इससे तब होता है। समुद्र फेन किसका कंटेंट है ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपको शुक्र शोधक के अंतर्गत याद रखना है। तो बेसिकली कुछ कुछ चीजों को आपको एसडीसी लर्न करना है। बाकी अभी सभी के मैं और नए ट्रिक्स थोड़ा सा डिटेलिंग में बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अपन लोगों ने दीपनी महाकषाय देखा था, ठीक है। तो दीपनी महाकषाय के अंतर्गत अपन लोगों ने देखा था सड़ुष्ण आता है। तो सड़ुष्ण के अंतर्गत जो आपके ड्रग है, ठीक है, उसमें से सड़ुष्ण है, ठीक है, वो आपके आ जाएंगे, ठीक है, उसमें अपन जो है देखे थे। फिर उसके बाद में आपको आगे याद रखना है सड़ुष्ण प्लस दीपक, दीपक ने आज तक अम्ल की निर्यास किया, ठीक है, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो कि सड़ुष्ण दीपक ने आज तक अम्ल का निर्यास किया। तो सड़ुष्ण को आपको याद रखना है। सड़ुष्ण के बाद में यहाँ पे आपका दीपक से आपका क्या हो जाएगा, दीपनी महाकसाय का कंटेंट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मेनली उष्ण द्रव्य आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आज, आज से अजमुदा याद रखना है, तक से आपका जो है भल्लातक अस्थि, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भल्लातक अस्थि का यहाँ पे दीपनी माँ का स्वयं प्रयोग है। फिर अम्ल से आपका अम्ल वेतस और निर्यास से आपका हिंगुल निर्यास, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है आप इसको याद कर सकते हो। अब पंचकोल क्या होता है, स्निग्ध होता है, जबकि सड़ुष्ण जो होता है वो रुक्ष प्रकृति का होता है। तो ये चीज भी थोड़े से यहाँ पे पॉइंट्स को आप याद रखना। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका शूल प्रशमन। शूल प्रशमन महाकसाय के अंतर्गत क्या आता है, तो षडुष्ण प्लस आपका क्या आ जाता है, आपका गा आ जाता है, ठीक है। तो षडुष्ण प्लस गा आ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है जी से आपका क्या हो जाएगा, गंडीर हो जाएगा, ए से आपका अजमोदा हो जाएगा, सेकंड ए से आपका हो जाएगा अजगंधा हो जाएगा, और आपका जो है ए से आपका क्या हो जाएगा, अजाजिया हो जाएगा, ठीक है। तो षडुष्ण प्लस घा करके आप इसे याद कर सकते हो, घा शूल ऐसे करके, ठीक है, षडुष्ण घा शूल। फिर इसके अंदर बल्य महाकषाय के विषय में बात करते हैं। तो बल्य महाकषाय के विषय में आपको जो है इसको कोड को याद रखना है कि इंद्र भगवान का बल, ठीक है। तो अपन लोगों ने देखा था इसमें इंद्र भगवान का बल। तो इंद्र भगवान के बल से आपका क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिज्वा हो जाएगा, उसके बाद में अतिरसा हो जाएगा, पयस्या हो जाएगा, असगंधा हो जाएगा, बला तथा अतिबला। इसमें आपका जो है पूरा कंटेंट जो है 10 कंटेंट नहीं दिया गया है, ठीक है। बेसिकली जो एग्जाम में आता है वही कंटेंट यहाँ पे आपको शो अप किया गया है। कि सीधा क्वेश्चन यही पद से पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे सीधा कि जो इंद्रिय है, ठीक है, या फिर अतिरस है, ये किसके कंटेंट में आते हैं, तो बल्य महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। पयस्या असगंध ये किसके कंटेंट में आते हैं, तो ये आपका बल्य महाकसाय में आते हैं। बला तथा अतिबला ये भी क्या है, बल्य महाकसाय के कंटेंट में आते हैं। तो ये सीधा उसी से ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में महाकसाय, हृदय महाकसाय के विषय में बात करते हैं। तो हृदय महाकसाय के अंतर्गत मेनली जो है अम्ल रस वाले जो द्रव्य हैं उनको रखा गया है, जैसे मैंने बताया था। फिर एक शॉर्ट स्टोरी इसमें आपको याद रखना है, क्या है शॉर्ट की, ठीक है। एक लड़का है मर्द लकी, वृक्ष पर चढ़कर चढ़ा तो क्या है ममता ने क्या किया, उसको वेतस से डंडा दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो एक लड़का है, एक छोटा सी स्टोरी आपको याद रखना है कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है, लक्की है, ठीक है। तो मर्द लक्की वृक्ष पर चढ़ा तो
जो ममता है या फिर माता है, ठीक है, ममता याद कर सकते हो या माता करके याद कर सकते हो, माता करके भी याद कर सकते हो या ममता, आपके ऊपर है। तो माता ने उसे क्या है, वेतस से डंडा दिया, ठीक है, माता करके याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि इन्हीं की बेटा है और वो वृक्ष पे चढ़ा तो उसको क्या है, डंडा दिया। तो इसको आपको कैसे डिकोड करोगे, तो यहाँ पे आपका मर्द से आपका क्या हो जाएगा, कर्मार्थ हो जाएगा। लकी नाम है इसका, तो लकी से आपका लौकुच हो जाएगा। और ये जो वृक्ष है ये कौन सा वृक्ष है, तो ये मिलिया आम्र तथा अमरातक का वृक्ष है, ठीक है, आम्र और अमरातक का वृक्ष है, ठीक है। तो ये वृक्ष है, तो वृक्ष के ऊपर चढ़ा तो आम्र अमरातक का वृक्ष हो गया। इसके ऊपर चढ़ा तो किसने, माता ने, तो माता से आपका क्या हो जाएगा, मातुलुंग हो जाएगा। वेतस का दंड दिया तो वेतस से आपका अम्ल वेतस हो जाएगा, और दंड दिया से दाड़िम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मेनली याद रखना है। और इसमें वेद की दो जातियां हैं, कवर और बदर, ये जो है मेनली विद्य महाकाशय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो ये स्टोरी से आप इसको याद कर सकते हो, ये इजी भी है, प्रीवियस जो ट्रिक है उससे ज्यादा बेटर है। फिर इसके अंदर तृप्ति महाकसाय के विषय में अपन जो है नया कोड देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, तो बचपन से बड़ी मस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है पंचकोल में पिपली पिपली मूल, मतलब ये चीज है कि बचपन से बड़ी मस्त है, इसको आपको याद रखना है। या फिर पंचकोल की तृप्ति नहीं मिली, ठीक है, दो चीज आपको याद रखना है, बचपन से बड़ी मस्त है, पंचकोल की तृप्ति नहीं मिली। तो पंचकोल की तृप्ति नहीं मिली तो यह क्या है, तृप्तिग्न महाकसाय के अंतर्गत आता है। पंचकोल में तृप्ति नहीं मिली यानी कि पिपली मूल जो है खत्म हो जाएगा, नहीं मिली मतलब पिपली मूल यहाँ पे आपका नहीं रहेगा, पंचकोल के बाकी ड्रग रहेंगे, जैसे कि आपका जो पिपली है, पिपली मूल है, पिपली मूल को छोड़ करके चविचित्रक शुंठी, ठीक है, और ये आपके क्या है, कंटेन में रहेंगे, बाकी आपका पिपली मूल जो है वो हट जाएगा। तो तृप्ति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तृप्तिग्न महाकसाय हो जाएगा, ठीक है। और बचपन से वचा हो जाएगा, बड़ी से आपका वायविडंग हो जाएगा, मस्त से आपका मुस्ता हो जाएगा। और यहाँ पे आपका पंचकोल में पिपली मूल, तृप्ति मुर्वा, पटेल, गुरुचि मुर्वा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये बेसिकली ये दोनों को याद रखना, ठीक है। तो इससे आपका ये जो है जो पूछा जाता है वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में वर्ण महाकसाय के विषय में बात कर लेते हैं। वर्ण महाकसाय के अंतर्गत जो है आपका क्या चीज बताया गया है, तो वर्ण महाकसाय के अंतर्गत एक छोटा सी स्टोरी इसमें भी याद रखना, क्या याद रखना, टोटल चार चार लड़कियां हैं, कौन सी हैं, सीता, लता, मंजू और पद्मा, ठीक है। सीता, लता, मंजू और पद्मा, तो इसको अपन लोगों ने अभी देखा था, ठीक है। सीता, लता, मंजू और पद्मा, ये चार गर्ल्स हैं, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, यानी कि वर्ण महाकसाय, सुंदर मतलब वर्ण महाकसाय के अंतर्गत ये ट्रिक आ रहे हैं। सुंदर है अपने सिर के कारण, अपने सिर के कारण क्या किए ये सारी, क्या किए, तो ये जो है साड़ी पहनी, ठीक है, सॉरी, ये अपने सिर के कारण क्या किए, ये सभी जो है साड़ी पहन करके यष्टि जाती है। यष्टि क्या है, एक मान के चलो एक बार है, ठीक है, एक बार है जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यष्टि जाते हैं, वहां पहले से एक लड़का रहता है जिसका नाम क्या है, चंदन है। अब ये क्या है, ये जो लड़का है वो हैंडसम है, हैंडसम क्यों है, मतलब देखो सुंदर वर्ण महाकाशा से रिलेटेड ही है, तो हैंडसम है। ये हैंडसम क्यों है, क्योंकि ये रोज दूध पीते हैं, इस वजह से ये हैंडसम है। तो यहाँ पर तो आपको ये तो ऑटोमेटिकली याद है कि सीता हो गया, लता हो गया, मंजू हो गया, पद्मक हो गया, ठीक है। तो ये आपको तो, ये तो कंटेंट के ही अंदर है, तो ये तो आपको नाम से ही याद हो गया। फिर इसके अंदर सुंदर है, तो सुंदर से वर्ण महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। अब इनके सिर के कारण, ये अपने सिर के कारण, यानी कि सिर मतलब उशीर, ठीक है, सिर से उशीर, साड़ी पहनकर, साड़ी के यष्टि बार में जा रही है, ठीक है। तो यष्टि मतलब यष्टि मधु हो जाएगा, यष्टि से क्या हो जाएगा, यष्टि मधु हो जाएगा। तो वहां एक हैंडसम लड़का है, हैंडसम लड़का है, उसका नाम क्या है, चंदन है, ठीक है। तो चंदन है, अब वो चंदन जो है वो रोज क्या है, दूध पीता है, तो दूध पीता है तो उससे क्या है, पयस्या हो जाएगा। अब और क्या है, दूध पीता है, ये जो लड़का है ये काम और कर रहा है। अब ये चारों लड़कियां आई हैं तो उसको ऐसी थोड़ी ना देखेगा, उनको ताकेगा भी, तो वही है कि चारों को क्या है, ताक रहा है, ताक रहे से आपका तुक हो जाएगा, तंग से, या तंग कर रहा है या ताक रहा है, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। तो तंग कर रहे से तो तुग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मेनली बेसिकली किसमें बोला गया आपका, जो वर्ण महाकसा है उसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है आपका, ये चीज याद रखना कि वर्ण प्रसादन के अंतर्गत लोद्र और आपका जो एलादि है उसको क्या है, सम्मिलित किया है। तो ये आपको याद रखना है, एला और लोद्र को जो वर्ण प्रसादन के अंतर्गत शायद सुश्रुत ने सम्मिलित किया है। और जो आपका रस वैशेषिक कार है उन्होंने वर्ण के अंतर्गत जो वचस्य है, ठीक है, वर्चस्व है उसको जो है ये जो है सम्मिलित किया है। तो ये आपको मिले ध्यान रखना है।
फिर कुष्ठग्न महाकसाय के विषय में बात करते हैं, तो कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत को है वीमा को कुष्ठ नहीं होता, ठीक है, तो वीमा को कुष्ठ नहीं होता, ऐसा करके आप इसे याद रखना। और इसमें आपका जो मेनली जो, हाँ वीमा को कुष्ठ नहीं होता मतलब यहाँ पे आपका नीमा को कुष्ठ नहीं होता, ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो नीम जो है वो कुष्ठग्न महाकसाय में नहीं आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सुधार लेना, नीमा को कुष्ठ नहीं होता, यानी कि नीम को या फिर नीम को कुष्ठ नहीं होता, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। तो नीम जो है वो कुष्ठग्न महाकसाय के कंटेन नहीं है। फिर इसके अलावा खदीर है, और एक कोड आप इसमें याद कर सकते हो, क्या है वो कोड, अरे हरि सप्त जाति के वीरों ने भल्लातक को कूटने का बीड़ा उठा लिया है, ठीक है। तो अरे हरि सप्त जाति के वीरों ने भल्लातक को कूटने का वीणा, वीणा मतलब सुपारी उठा लिया है, ठीक है। तो अरे से आपका क्या हो जाएगा, आरगवध हो जाएगा। हरि से आपका हरिद्रा हो जाएगा। सप्त से आपका सप्तपर्ण हो जाएगा। जाति से आपका जाति प्रवाल हो जाएगा। वीरों से आपका करवीर हो जाएगा। भल्लातक से आपका या भल्ला से आपका भल्लातक हो जाएगा, ठीक है। कूटने से आपका कुष्ठग्न हो जाएगा। वीणा से आपका जो है वायुविडंग हो जाएगा। इसके अलावा आपका अभिया आमलती, आमलकी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, खदीर अभिया आमलकी, इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंठ महाकषाय। तो कंठ महाकषाय में आपको जो है इक्षु मूल का जो है मेनली प्रयोग हुआ है। इसके अलावा लघु पंचमूल के जो द्रव्य हैं, ठीक है, वृहति और कंठकारी, इनका भी प्रयोग हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कांटा जो है कंठ में फंस गया है, इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो। तो इतना बड़ा जो कांटा है वो कंठ में फंस गया है, तो इतना से आपका क्या हो जाएगा, इक्षु हो जाएगा, ठीक है, जिसको शुक्र शोधक के अंतर्गत भी रखा गया है। इसके अलावा अपन बड़ा जो कांटा है, ठीक है, तो वही है कि बृहति बड़ी कटेरी आ जाएगा, ठीक है। कांटा से आपका क्या हो जाएगा, जो कंठ है, जो महाकसा है उसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कांटा से आपका कंठ महाकसा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका श्लोक से सीधा क्वेश्चन योग रत्नाकर ने क्या बोले हैं कंठ महाकसाय के अंतर्गत, तो उन्होंने बोले हैं कंठ्या हितम कंठ्यम, ठीक है। ये क्या है, योग रत्नाकर ने बोला है, जो कंठ के लिए हितकर होता है उसे अपन जो है कंठ महाकसाय के अंतर्गत रखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अर्शोग्न महाकसाय के विषय में। तो अर्शोग्न महाकसाय के मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कोई कोड आपका नहीं है, ठीक है, जो मैंने उधर बताया था वही है, उसको आपको याद रखना है। इसमें आपका जो है हरित की जो है ओनली ट्रिपल, ठीक है, कूटा जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका भलातक और सूरनकंद इनका प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में आपका जो है कुष्ठग्न महाकसाय के विषय में बात करते हैं। तो कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत अपन लोगों ने क्या देखा, तो कुष्ठग्न महाकसाय का ये जो कोड है वो आपको याद रखना है कि माल चंदन के माल को कंडू हुआ तो नींब को कूट कर के दारू के साथ में पी लिया, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे ही याद रखना। तो चंदन से आपका चंदन हो जाएगा, माल से आपका कृतमाला हो जाएगा, ठीक है। कंडू से आपका कंडूक महाकसाय के अंतर्गत आता है। नींब से आपका नीम हो गया, ठीक है, कूट कर कूटज हो जाएगा। दारू में तो दारू हरिद्रा हो जाएगा, हरिद्रा नहीं है इसका कंटेंट में, ये चीज याद रखना। दारू हरिद्रा है इसके कंटेंट में, जो कंडूक महाकसा है उसमें। फिर कृमि महाकसाय के विषय में याद रखना कि कृमि महाकसाय में क्या है, कृमि को देखते हैं तो अक्षी से देखते हैं ना, तो अक्षी जो है वो कृमि महाकसाय के कंटेंट में आता है, ठीक है। और इसके अलावा विडंग जो है वो आपको पता ही है कृमि है, तो विडंग भी इसके कंटेंट में आ जाएगा। फिर अक्षी आंख, ठीक है, तो आंखोपर्णी, ठीक है, अक्षी आंख, अक्षी से आपका क्या होता है, आंख होता है, अक्षी से आंख होता है, तो आपका आंखोपर्णी हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है लास्ट में अपन नोट्स में वही चीज को देख रहे हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आ चुका है या आने के चांसेस है। फिर विषग्न महाकसाय के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से पूछा जाता है वो क्या है, सशस्त्र करके पूछा जाता है। तो आपका क्या है, ट्रिपल सा जो है आपको याद रखना है, कौन से हो जाएंगे, तो शिशिर हो जाएगा, सिंधुवार हो जाएगा और श्लेषमातक हो जाएगा। ये इनसे मेनली जो है क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है। सीरीज जो होता है वो क्या होता है, विषग्न होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में स्तन्य जनन जो महाकसा है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो तृण पंचमूल आ जाता है। इसके अलावा आपका तृण पंचमूल के अलावा आपको जो कोड याद रखना है वो क्या है, वरुण की जो साली है वो 60 की है, ठीक है। तो ये आपको जो है क्या हो गया, तो वरुण आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसका स्तन्य जनन कराना है करके, ठीक है। तो टोटल जो, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो इसके अंतर्गत टोटल जो है तृण पंचमूल जो अपन लोगों ने पढ़ा था वो सब चीज आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है सतावरी जो है वो आपका नहीं आएगा। और इसमें आपको कैसे करके याद कर सकते हो, तो वरुण आ जाएगा, ठीक है, और खलिहारी आ जाएगा। तो ये आपके जो है इसके अंतर्गत मेनली आपका आ जाता है, सतावरी इसके कंटेंट में नहीं है।
फिर स्तन्य शोधन महाकसाय के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्तन्य शोधन महाकसाय के अंतर्गत जो पाठादि महाकसाय है उसको भी इसको सम्मिलित किया गया, मतलब पाठा महाऔषध के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो है, मतलब इसको और स्तन्य शोधन को और किस नाम से जाना गया है, तो पाठादि महाकसाय भी बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखना है कि पाठादि महाकसाय किसको बोला गया है, तो स्तन्य शोधक को बोला गया है। पाठा जो है वो महाऔषध है, ठीक है। पाठा जो है स्तन्य शोधन के लिए मेनली जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज को आपको याद रखना, शोध करता है, ये चीज को थोड़ा सा काट लेने, शोधन के लिए है, थोड़ा सी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। पर शुक्र जनन वैसे आपको जब नोट्स मिलेगा ना तो पूरा करेक्शन के साथ मिलेगा। मैंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया था अभी, जो जो जैसे ऐसा करके, तो आप करेक्ट कर लेना अगर इन केस नहीं हुआ तो। बाकी मैं जब प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि सूत्र स्थान कंप्लीट होने के बाद में उसका, तो उसमें आपको करेक्शन के साथ में प्रोवाइड हो जाएगा। फिर लास्ट टाइम हमने देखा था शुक्र जनन महाकसाय, तो शुक्र जनन महाकसाय का एज इट इज ही लर्न करने के लिए बोला था मैंने कि जीवक, रिजभक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, मतलब इसको आपको जो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य हैं वो आपको ये लर्न है, ठीक है। तो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य के 5 द्रव्य आपके आते हैं, जैसे मैंने बताया था। आपका महामेदा जो है इसमें नहीं आता है। इसके अलावा 3 और ड्रग जो है वो आपके नहीं आते हैं, ठीक है। इसके वो आपको ऐसे ही लर्न करने हैं, जीवक, रिजवक, काकोली, क्षीर काकोली, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, मेदा, वृद्धि। वृद्धि का कुल जटिल हुआ, ठीक है। तो वृद्धि से आपका वृद्धि हो जाएगा, कुल से आपका कुलिंग हो जाएगा, जटिल से आपका जटिला हो जाएगा, ठीक है। तो अष्टवर्ग के 5 द्रव्य शुक्र जनन के अंतर्गत आते हैं। मैंने इसको जीवनी के साथ में आपको कंपेरेटिव में याद करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे अपन लोगों ने 20 महाकसाय को जो है डिस्कस किया। नोट्स में वही पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरा जो है महाकसाय का डिटेलिंग हमने बुक से ही देखा है, जिन और कुछ जो नए पॉइंट्स है वो भी मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं। अब बचे हुए लगभग 15 महाकसाय अपन कल की क्लास में देखेंगे। और या फिर कोशिश करूंगा मैं कि, हाँ, कि अपन जो है 15 से ज्यादा जो महाकसा है वो कल की क्लास में, ठीक है। तो ये महाकसा से मिली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंटेंट से आते हैं, तो आपको इसको इसी प्रकार से ही लर्न करना पड़ेगा। थोड़ा सा लगेगा टाइम, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको याद हो जाएगा, कुछ चीजें नई रहती हैं तो थोड़ा सा उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। बट वही है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इसमें, तो आपको चीजें जो है आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में अपन इसके आगे का जो 20 के आगे जो आपके जो महाकसा है, ठीक है, यानी कि 21 से लेकर के आपका 35 तक के जो महाकसा है, कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में और जो क्लास होगा उसमें आपको जो है मतलब 2 क्लास और लगेगा ये महाकसाय का, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत लेंदी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आने के ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होते हैं। और उभय परिमार्जन के जो द्रव्य हैं इनका जो है वर्णन किया गया है, तो ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से आज के लिए इतना ही। थोड़ा थोड़ा करके याद कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ ही आप इसको पढ़ना शुरू करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग है उसी सेशन में लगभग 1 से 2 घंटा प्रोसेस लगता है, उसके बाद में वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और जो नोट्स है तो वो तो मैंने अभी सेंड कर दिया, बाद में मैं एक बंच भी सेंड करूंगा जो आपको प्रिंट आउट के लिए हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ नोट्स का पार्ट मैं सेंड करूंगा, जैसे अभी मैं बुक मिक्स करके भेजता हूँ वैसा नहीं, उस टाइम सिर्फ नोट्स रहेगा, उसको आप प्रिंट निकाल सकते हो। बुक में अभी आप जो है जैसे मैंने टिक किया है वैसे आप जो है उसमें टिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ओके। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।